किसी ने सच ही कहा है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सीएम राइज शिक्षक चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले शिक्षक साथियों ने। जी हां साथियों, जब सीएम राइज शिक्षक चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले शिक्षक साथियों की जो चयन सूची जारी की गई थी, उसमें बहुत सारे शिक्षक साथियों को ऐसे स्थान या ऐसे स्कूल प्रदान कर दिए गए थे जो इन्होंने चॉइस फिलिंग में लिए ही नहीं थे, और वह उनके गृह जिले से या मान लीजिए वर्तमान में वो जिस स्कूल पर हैं उससे 150-200 किलोमीटर तक के स्कूल उन्हें प्रदान कर दिए गए थे। ऐसे में काफ़ी शिक्षक साथियों ने लोक शिक्षण संचालनालय में जाकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाईं और उन्होंने रिलीविंग करने के बावजूद भी प्रदान किए गए स्कूल पर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली और अपने हक की लड़ाई के लिए वह अड़े रहे। तो साथियों, उसी क्रम में एक बड़ी खबर आप लोगों के बीच रखने वाला हूं। लोक शिक्षण संचालनालय ने ऐसे शिक्षकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आइए सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं क्या है पूरा आदेश। तो आप देख रहे होंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल 8/6/2022 प्रति जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले सीएम राइज विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना विषयक। सीएम राइज विद्यालयों में विभिन्न शैक्षिक संवर्गों के पदस्थापना आदेश विभाग द्वारा 24 से 28 मई के मध्य जारी किए गए हैं, जिसमें से अभी तक 3620 के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संचालनालय में प्राप्त हुई है। उक्त आदेश के विरुद्ध संचालनालय को अभी तक लगभग 200 लोक सेवकों द्वारा पदस्थापना आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं। अतः प्राप्त अभ्यावेदनों का अंतिम रूप से निराकरण होने तक संबंधितों को कार्यमुक्त नहीं किया जाए। यदि किसी को कार्यमुक्त कर दिया हो तथा उनके द्वारा नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण न किया हो तो उन्हें पूर्व पदस्थापना स्थल पर आगामी आदेश तक के लिए पुनः ज्वाइन कराएं। तो साथियों, अब आप पत्र को पढ़ने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि वास्तव में शिक्षक साथियों ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। हमने अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम जो बढ़ाया था उसमें सफलता अर्जित कर ली है, और आगे आने वाले समय में हम जो भी हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनमें भी निश्चित रूप से सफलता अर्जित करने वाले हैं। हम मेरिट के आधार पर माध्यमिक शिक्षक के पद पर, मेरिट के आधार पर प्राथमिक शिक्षक के पद पर भी पदस्थापनाएं निश्चित रूप से लेंगे, और आने वाले समय में शीघ्र ही आप लोगों के चयन सूचियां भी जारी होंगी। मैंने पहले ही कहा था कि आप रिलीव भले ही हो जाएं, लेकिन संबंधित संस्था पर आप किसी भी स्थिति में ज्वाइन ना लें। यदि आप एक बार किसी संस्था पर ज्वाइन कर लेते हैं उस स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जिन शिक्षक साथियों ने हौसला दिखाया, भोपाल या लोक शिक्षण संचालनालय तक जाकर आपत्तियां दर्ज कराई, आज उन्हें उसका रिवार्ड मिल चुका है और उन्हें उनकी पूर्वता जो पुरानी साला थी उस पर पदस्थापना देने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और काफ़ी अच्छी खबर है, और सभी शिक्षकों को, चाहे मैं हूं या आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम सबको एक बहुत बड़ा संबल प्रदान कर देने वाली ये खबर है। क्योंकि आगे आने वाले समय में हमने जो बिंदु या जिन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज लोक शिक्षण संचालनालय में कराई है, उम्मीद यही की जा रही है कि उन सभी का निराकरण भी यथाशीघ्र एक निश्चित समय के अंदर कर दिया जाएगा, और हम जिन सूचियों का इंतजार कर रहे हैं वह सूचियां भी यथाशीघ्र जारी कर दी जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी शिक्षक साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो लोक शिक्षण संचालनालय तक पहुँचे और जबरन पदस्थापना के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और आपत्तियां दर्ज कराईं। उन सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी जानकारियाँ समय समय पर आप लोगों के बीच पहुँचती रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।